जय हो। स्वागत है आप सबका। आपको पता है ओशो बुद्ध को महान क्यों कहते थे? मैंने अपने पिछले एक पॉडकास्ट में इस बारे में वर्णन भी किया है। आज मैं अपना पुराना खजाना, जो मेरे पास कुछ रेयर वीडियोस ऑडियोज़ हैं ओशो जी की, तो वो सुन रहा था, चेक कर रहा था, तो एक प्रवचन ओशो ने अपना जुहू बीच पे दिया था। ये बहुत पुरानी बात है। और ओशो ने तब प्रवचन के दौरान कहा कि बुद्ध कहीं जा रहे थे एक बार, और किसी ने बुद्ध को गाली दे दी। किसी ने महात्मा बुद्ध को गाली दे दी। ऐसे लड़के खड़े हैं और उनकी वेशभूषा देख के या उनको देखते हुए बस गाली दे दी कि इसको, महात्मा बुद्ध को प्रोवोक किया जाए। तो बुद्ध को किसी ने गाली दे दी। महात्मा बुद्ध तब तक महात्मा बन चुके थे, क्योंकि बुद्ध से महात्मा तक का सफ़र वो तय कर चुके थे। आप मेरा पिछला कोई पॉडकास्ट बुद्ध के ऊपर है, वो सुनिएगा, देखिएगा, जिसमें ओशो ने बुद्ध को बुद्ध से महात्मा होते हुए के सफ़र के बारे में बताया था कि बुद्ध को महात्मा और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो मसला ये है कि बुद्ध को किसी ने गाली दे दी। अब बुद्ध, जो कि अब महात्मा हो चुके हैं, उनको किसी ने प्रोवोक करने के लिए गाली दी। तो बुद्ध सुना, बुद्ध ने उनकी तरफ देखा, उनके पास गए, मंद मंद मुस्कुराए, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब बुद्ध प्रोवोक होंगे, अब बुद्ध अग्रेसिव होंगे, गाली दी है तो कुछ रिएक्ट करेंगे। लेकिन बुद्ध तो महात्मा हो चुके हैं। अब महात्मा होना कोई छोटी बात तो है ही नहीं। बुद्ध से महात्मा तक का सफ़र बड़ी ही अध्ययन, गहनता और आध्यात्मिक सफ़र इसको कह सकते हैं, बहुत ही सहनशीलता के साथ पूरा किया है। महात्मा कहलाना और महात्मा होना बहुत अलग अलग बातें हैं, लेकिन इन दोनों को पूरक करना वो बुद्ध की बात है। तो हुआ क्या, बुद्ध को किसी ने गाली दे दी। बुद्ध उनके पास गए, मंद मंद मुस्कुराए, सुना उनको, और फिर बुद्ध उन्हें बोले कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं चला जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव जाना है, वहाँ लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितनी आसान शब्दों में बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनको ये बोल दिया कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो क्या मैं चला जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव पहुंचना है, वहाँ लोग मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अब जिन्होंने बुद्ध को गाली दी, उनके हाव भाव बदल गए और गालियां दी। बुद्ध खड़े रहे, मंद मुस्कुराते रहे, और फिर वही बात दोहराई, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ। तब गाली देने वालों ने कहा, हमने गालियां दी हैं, ये कोई बात नहीं है, हमने तो गालियां दी हैं, कोई बात नहीं करी है। बुद्ध, जो कि अब महात्मा हो चुके हैं, अपने चेहरे पे वही शालीनता लाते हुए उन्होंने बड़े इत्मीनान से, प्यार से कहा कि तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, तुम्हारी तरफ से गालियां होंगी, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुम लोगों ने कह दी, मैंने सुन ली। बड़ी शालीनता से बुद्ध, जो अब महात्मा हो चुके हैं,
वो ये कहते हैं कि गालियाँ तो तुम्हारी तरफ से हैं, मेरी तरफ से तो बात ही है। तुमने कही, मैंने सुनी, लेकिन इसमें मुझे कोई रस नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई रस नहीं मिला। लोगों ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप। जिन लोगों ने गालियां दी वो बुद्ध के इस जवाब से बौखला गए। क्या बात कह रहे हैं आप, हमने ऐसी ऐसी कठोर गालियां दी हैं, आपको कोई रस ही नहीं है उसमें। वो चाहते थे कि बुद्ध गुस्से में आए और कुछ कहें, लेकिन बुद्ध जो अब महात्मा हो चुके हैं, वो कहते हैं कि अगर रस का मजा लेना था तो तुम्हें 10 साल पहले आना चाहिए था। तुम कहीं अगर 10 साल पहले आते तब रस का मजा पाते, क्योंकि तब मेरी तलवार खींच जाती, मैं अपनी तलवार बाहर निकाल चुका होता और तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती। ये 10 साल पहले की बात है, तब यहाँ लहू बह जाता, लाल हो जाती ये धरती। मगर उसी शालीनता से बुद्ध कहते हैं कि मगर बड़ी देर करके तुम आए हो, तुमने आते आते बहुत देर कर दी है। अब मैं अपना मालिक हूँ। बहुत गहरी बात है ये। मैं अपना मालिक हूँ, यानी मैं अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर चुका हूँ। अब तुम्हारी गाली देने से मैं परिचालित नहीं होता। आसान भाषा में कि बुद्ध उन्हें समझा रहे हैं कि अब तुम्हारे गाली देने से मैं प्रोवोक नहीं होता, मैं गुस्से में नहीं आता। 10 साल पहले आते तब और अब में बहुत अंतर है। अभी पिछले ही कुछ गांव में लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे। बुद्ध ने बता रहे हैं कि इससे पिछले वाले गांव में जहाँ से चलते हुए आ रहा हूँ, लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे और मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा है। बड़ी शालीनता से बुद्ध जो महात्मा हो चुके हैं बताते हैं कि मैंने उन गांव वालों से कहा कि मेरा पेट भरा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? तो जिन लड़कों ने गालियां दी थी उनमें से, उस भीड़ में से एक ने कहा कि क्या किया होगा? घर ले गए होंगे, अपने बच्चों में बांट दिए होंगे। और बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो मुझे तकलीफ हो रही है कि अब तुम क्या करोगे। इन गालियों के लिए मैं कहता हूं मैं लेता नहीं हूं। मेरा पेट भर चुका है, तो अब तुम क्या करोगे? ले जाओ भाई, ले जाओ, मेरा पेट भरा हुआ है, अब तुम ले जाओ और बच्चों को बांट देना। ये कह के बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। ये पूरा प्रवचन मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों के साथ साझा करूँ। ऑडियो थोड़ा घिस गया है, पुराना है, तो मैंने आपको उसका क्रक्स बता दिया। तो क्रक्स ये रहा कि ओशो ने ये बताया कि बुद्ध जब महात्मा हो गए तो उन्होंने कहा मेरा पेट भर चुका है। शालीनता उनमें और ज़्यादा आ गई, एक ऑरा और फैल गया उनके चारों ओर। मंद मंद मुस्कुराते हुए वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानते।
प्रोवोक नहीं हो रहे थे अब। और ये घटना कहीं इतिहास में लिखी हुई भी है। मैंने तो प्रवचन सुना है और आपसे शेयर किया है। ट्राई करूँगा, फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रवचन पूरा अगर मेरे को सेट हो जाए तो मैं ऑन एयर कर दूँ। आप सब आचार्य रजनीश की आवाज़ में जब सुनेंगे तो और आनंदित होंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नए पॉडकास्ट में नई बात करेंगे। साथ बनाए रखिएगा। आपका साथ बना रहना चाहिए, आपका आशीष मिलता रहना चाहिए। बच्चे सच में मेहनत करते हैं दोस्त। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपका आशीष बड़ा ज़रूरी है। तो अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होती है एक नए प्रवचन के साथ। जय हो।